हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 1.1 जो हमारा यूक्लिड विभाजन संबंधित है। तो देखिए हमारा इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैथ सिखाया जाएगा, ना कि रटाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न संख्याओं का अक्षेप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए, और हमें दो संख्या दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन देखिए सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन का भी नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होती है उसका नॉलेज नहीं है तो हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहला, यदि आपको सब मैथ सीखना है, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखना होगा, यूक्लिड विभाजन पर यानी थ्योरम। तो चलिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम होती क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या पढ़ेंगे आज, यूक्लिड विभाजन थ्योरम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यदि यूक्लिड विभाजन थ्योरम सीख ली तो आपको ये चैप्टर अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तो देखिए मैं आपका दोस्त आपको सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन कैसे हल किया जाता है, क्या है ये प्रमेय, कहाँ से आई। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इसका उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स को साइंटिस्ट था जिसने कक्षा 7th की बुक में ही इसका उल्लेख कर दिया था, लेकिन हम उसे धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारी कक्षा 10th की बुक है ना, उसके अंदर हमें बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ साइंटिस्ट था और एक एल्गोरिथम भी एक साइंटिस्ट था, जो जिन्होंने दोनों ने मिलकर ये क्या किया, एक यूक्लिड विभाजन थ्योरम दी, जिसके माध्यम से हम अक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये काम क्या आती है, ये अक्षेप ज्ञात करने की काम आती है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होता है, देखिए मान लेते हैं जैसे कि कोई 25 है, 25 के अंदर मैंने 3 से डिवाइड किया। तो देखिए इसके अंदर 8 तक भाग जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 पर भाग चला गया तो 1 बच गया। देखिए भागफल 1 आ गया और शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार जैसे मैं, और देखिए जैसे कि 22 में मैं क्या करता हूँ, 3 का भाग, देखिए कोई भाग देकर देख लिए, 3 का भाग देता हूँ। आप देखिए लास्ट तक, अंत तक वीडियो देखते रहिए, आपको समझ ना आए तो आप फिर लास्ट में कमेंट करके बताना। देखिए अब 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 जा 21। लेकिन क्या है दोस्तों, 21 भाग शेषफल क्या बच जाएगा, 1। देखो यहाँ पे भागफल भी बच रहा है, शेषफल भी बच रहा है, अर्थात शेषफल यदि 0 भी बचे, अर्थात पूरा भाग जाए, तो भी हम इसके माध्यम से अक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले आपको, हम जानते हैं कि एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक शेषफल होता है। भाज्य क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। यहाँ पे भाज्य क्या है, 25 है। देखिए 25 के अंदर हमने भाग दिया तरीका। और भाजक कौन होता है, देखिए भाज्य क्या है, आप लिख लेना, भाज्य क्या है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भाजक कौन है, जिसके अंदर भाग दिया, 25 है। 25 क्या है, 25 क्या है, भाज्य है। ठीक है, 25 क्या है, भाज्य है। और भाजक क्या है, भाजक क्या है। तो देखिए भाज्य क्या, जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। ये देखिए आप समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है। और भाजक क्या होता है, भाजक एक होता है भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता हो। यहाँ पे भाग 3 का दिया जाता है तो 3 क्या यहाँ पे भाजक है। और भागफल क्या होता है, भागफल जो ऊपर, जो हम जिसका जहाँ तक भाग जाता है वो भागफल होता है। और शेषफल क्या है, जो नीचे बचता है वो क्या है, शेषफल है। ठीक है, आई सपोज कि आप समझ गए होंगे, भाज्य जिसके अंदर भाग दिया जाता है, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है, और भागफल जो ऊपर बचता है वो, और शेषफल है वो नीचे आता है, वो उसको शेषफल कहते हैं। तो देखिए हम जानते हैं। तो देखिए एक, मान लीजिए एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, जैसे कि एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक भाजक और एक भागफल, और एक होता है शेषफल। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बहुत ही आसान है। अब
वीडियो के अंत तक बने रही और आपको अंत में समझ ना आए तो मुझको बोलना। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो देखिए जैसे कि हम एक भाज्य को क्या मान लेते हैं, भाज्य को ए मान लेते हैं और इसको भाज्य को बी, और ये क्या है, ये क्यू मान लेते हैं और इसे आर मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये भाज्य का हमने एक रिलेशन पढ़ा है, छोटी क्लास से हम रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं। क्या है रिलेशन, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य इजिकल टू एक रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं आपको, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य इंटू भाजक, ये रिलेशन हम कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखी भाज्य को ए माना था, भाजक को बी माना था और भागफल को क्यू और शेषफल को आर माना था। तो देखिए क्या मैं इनको इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। भाज्य क्या है फ्रेंड, क्या है भाज्य को क्या माना हमने, ए इक्वल टू, भाजक क्या है हमारा, बी है, और ये क्या है तो बी, और इंटू भागफल क्यू, और प्लस में शेषफल को किससे रिप्रेजेंट किया है हमने, आर से। और ये क्या है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम है जिसको हमने पढ़ना है और जिसके माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप ये तो समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या होंगे। अब आपको एक ये भी समझना होगा कि ये काम किस प्रकार से करेगी। तो चलिए मैं पहले एक जो हमने 2 एग्जाम्पल ली है उन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इसके अंदर आपको पुट करके दिखाता हूँ। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, क्या किया था हमने, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे भाजक कौन है। भाजक क्या है, जो 3 है वो भाजक है जिसका भाग दिया जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है जो 25 है वो यहाँ पे क्या है, भाज्य। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाजक कौन है, देखिए भाज्य यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो मैं भाज्य लिख लेता हूँ, भाज्य इजिकल टू 25 लिख लिया, इजिकल टू बराबर है तो बराबर है। ठीक है, भाजक बी क्या है, भाजक कौन है यहाँ पे, जिसका भाग दिया जाता है यानी 3 है, इंटू क्यू क्या है, भागफल कौन है, भागफल कितना है हमारा, भागफल 8, तो 3 इंटू 8, और प्लस में क्या है आर क्या है, शेषफल कितना बचा, 1। तो देखिए इसके माध्यम से हम ये हल कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ऐसी थ्योरम है जिसके माध्यम से हम बिल्कुल आसानी से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, देखिए हमने समझाया है, आपको थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इनके क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप भी सोचेंगे क्या थ्योरम दी है यूक्लिड साइंटिस्ट ने, क्या हमारे लिए जी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे आप यहाँ तो समझ गए होंगे। देखिए 3 इंटू 8, देखिए जब ये 25 है, जब इनको हम हल करेंगे 3 इंटू 8, 8 3 24 और 1 25, देखिए ये भी इसके बराबर होगा। ये है यूक्लिड थ्योरम जिसके माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसकी क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जैसे हमने 22 भी लिया, ये है पूरी की पूरी यूक्लिड थ्योरम। तो एक बार वापस मैं छोटे सी इसके अंदर आपको वापस इसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन मिला था कि इसको एचसीएफ ज्ञात करनी, इससे पहले हमें यूक्लिड विभाजन थ्योरम सीखनी होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोई 2 एग्जाम्पल लिए, उसके अंदर 3 का डिवाइड किया, यानी कुछ शेषफल बचा और कुछ भागफल बचा, और हमने जाना कि भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, और भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है। तो हमने ये जान लिया। तो हमने रिप्रेजेंट किया भाज्य को ए से, और भाज्य को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। फिर देखिए हम फ्रेंड्स कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए इसे हमने एक थ्योरम बना दी, ये ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, थ्योरम, जिसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन थ्योरम कहते हैं। तो देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर आपने सोचा कि यूज कैसे आएगी। अब देखिए ये 25 है, यहाँ पे भाजक कौन था, भाजक था 3, और भाज्य कौन था 25, और भागफल कितना आया था 8, और प्लस शेषफल कितना आया था 1। तो जब इनको सोल्व किया तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार हम इसका यूज करेंगे, और आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैं किस हद तक हम इसको ऐसा लिमिट भी कहाँ तक यूज कर सकती हैं। तो देखिए अब आर है, आर क्या है, 0 है, आर यहाँ पे क्या बचा है, आर यहाँ पे क्या बचा 1। आर देखिए यहाँ पे शेषफल जब तक 0 नहीं बचेगा तब तक हम इसी प्रकार इसे आगे हल करते जाएंगे। देखिए मैं जिस क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा,
ये 1 है ना, ये शेषफल बचा हमारा। देखिए गोल फिक्स होना चाहिए। यदि किसी भी विद्यार्थी का गोल फिक्स नहीं है तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर यदि आपकी लाइफ सक्सेस करनी है तो उसके अंदर गोल फिक्स होना चाहिए। देखिए जिस प्रकार एक चिंटी है उसका भी गोल फिक्स होता है कि उसको दाने चुनकर कहाँ लेके जाना है, उसी प्रकार आपका भी गोल फिक्स होना चाहिए। आपका गोल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक को खत्म करना है, कुछ भी करके जीरो, यहाँ पे जीरो ना आए तब तक हमें हल करना है। तो देखिए वो तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे देखिए कि आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आर का मान क्या हो सकता है, आर का मान जीरो हो सकता है, लेकिन आर का मान जीरो से छोटा नहीं हो सकता। आर का मान जीरो से छोटा नहीं हो सकता, या फिर आर का मान जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर का मान न ही तो जीरो से छोटा हो सकता है और न ही आर का मान बड़ा हो सकता है। या फिर जो हमारा बी क्या है, भाजक। देखिए एक बात समझिए, बी क्या है, भाजक। और भाजक कौन होता है, जिसका भाग देखिए तरी है भाजक है। हमेशा ही जो हमारा शेषफल आएगा वो भाजक से छोटा आएगा, अर्थात बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। हमारा जो आर का मान है वो क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए थरी का भाग दिया हमने 8 आया और शेषफल 1 बचा। भाग हमने थरी का दिया, शेषफल कितना बचा, 1। तो हमारा जो भाजक का मान है वो, अर्थात भाजक को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, बी का मान है वो आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि आर का मान बी से छोटा और जीरो से या जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये कंडीशन है। देखिए आपको मैं मानता हूँ ये कंडीशन समझ में आई होगी। जिस प्रकार हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं गारंटी से आपको वादा करके समझा सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप ये चैनल छोड़ के चले जाना और अनसब्सक्राइब भी कर देना। ये मेरी गारंटी है। जो जैसे ही आपको अगला वीडियो आएगा और आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप भी एकदम अलग महसूस फील करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन थ्योरम पढ़ी। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम हमने क्या होता है, आपको बस इतना सा एक बार आपकी रफ कॉपी में निकाल के लिखना है। और आपको ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा उसको भी आपको क्या करना है, उसको यूज करके देखना है, अर्थात इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इसको हल करके देखना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि इसके क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम समझ आ गई है ना फ्रेंड, तो आगे की चैप्टर बहुत ही आप आसानी से अपनी मुट्ठी में ले सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको आगे का माय एपिसोड जिसके अंदर हमने करने वाले हैं इसके क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन थ्योरम, तो देखना ना भूले आगे का माय एपिसोड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपका दोस्त आपके साथ बना रहूँगा आपकी मंजिल तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।